स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है भाई साहब वारी एनर्जीज लिमिटेड। और वारी एनर्जीज में यहाँ पे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 10.5% से भी ज़्यादा की गिरावट। बल्कि गिरावट नहीं कहना चाहिए, एक दिन में अगर आपका स्टॉक इतना ज़्यादा क्रैश हो रहा है 10-10.5% ज़्यादा, तो ये एक वाकई में क्रैश है। और आप देखें यहाँ पर 10.5% गिरावट है। और अब कंपनी ने अभी अभी Q4 के नंबर पेश किए। उसके बाद ये जो गिरावट है ये बहुत ज़्यादा निवेशकों को डराती है। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो वारी एनर्जी ना 3000 के 200-300 के ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पिछले 6 महीने में लेके जाऊं, आप देखें ये रहा 3500, ये रहा 2500, ये इसके 1000 के ऊपर ट्रेड किया है। पहले फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो ये 3000 3500, फिर एक बड़े सेक्शन के लिए गया नीचे ये 3-3.5 फिर आप देखेंगे फिर थोड़ी सी गिरावट के बाद ये वापस से अब इसी में ट्रेड कर रहा है। तो वारी एनर्जीज के लिए सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो है 3000 से लेकर के 3500 का। अब ये लगने को तो बड़ा पैच लगता है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3865, वहाँ से ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। सो पहली चीज़ हमको एक चीज़ समझ में आती है भाई साहब 3000 टूट, क्योंकि ये देखो ये है ना, पहला है 3000, अगर 3000 टूटता है एक बड़ी गिरावट जो इसे भले ही तुरंत नहीं बट धीरे धीरे 2500 के आसपास लेकर के जा सकती है। Q4 के नंबर आए, नंबर अगर आप देखोगे मैनेजमेंट की एक लाइन ने पूरे के पूरे, सिर्फ स्टॉक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरी सोलर मार्केट सेक्शन को हिला के रख दिया है। वो क्या है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान में रखना है अगर आप वारी एनर्जीज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंदर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। ओके नाउ अब एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो आप यहाँ पाओगे फॉलोइंग जो है ये क्रिटिकल असेसमेंट है भाई साहब वारी एनर्जी लिमिटेड का, जो Q4 में नंबर आए हैं और उसके बाद से जो मार्केट डायनामिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है वो, पहला है Q4 के एनालिसिस करते हैं। जो हेडलाइन नंबर है वो तो दिखाते हैं कि भाई साहब गजब की ग्रोथ है, लेकिन जो अंडरलाइंग यूनिट इकोनॉमिक्स है ना, वो एक बहुत ही बड़ा सरदर्द, एक बहुत बड़ी परेशानी आपको दिखाती है। सबसे पहले रेवेन्यू परफॉर्मेंस 111%, जी हाँ 111% से भी ज़्यादा की गिरावट, तेज़ी है यहाँ पे 8425 करोड़ की। ये क्या दिखाता है, लगातार एग्रेसिव स्केलिंग और मार्केट शेयर लगातार डोमिनेंट है सोलर मॉड्यूल के सेगमेंट में वारी एनर्जी का। फिर आते हैं कहाँ, नेक्स्ट सेक्शन में द प्रॉफिटेबिलिटी पैराडॉक्स। देखो डिस्पाइट रेवेन्यू सर्ज 111% का, आपकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट वो 1061 करोड़ में है, वर्चुअली फ्लैट। एक साल पहले भाई साहब 1062 करोड़ थी, यानी आपका टॉप लाइन 111% से भी ऊपर है बट बॉटम लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, मार्जिन कंप्रेशन। ये एक प्राइमरी कंसर्न है फॉर द स्ट्रीट ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन, जो कोलैप्स होकर के 18.5% में आ गई है, जो Q3 में मैं आपको बता दूं कि माफ़ी कीजिएगा ये Q3 की बात हो रही है, क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। को आप देखोगे कंपनी इसेंशियली ट्रेड कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी को फॉर वॉल्यूम्स, यानी मेहनत ये चल रही है कि मार्केट शेयर को बचाया जाए, मार्केट शेयर लूज ना करें। भले ही हम बहुत थोड़ा बहुत हो सके तो हम मार्जिन को आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और मार्जिन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, जहाँ 25% के ऊपर में आप काम करते थे मार्जिन में, आज आप 18.5% रह गए हो। फिर उससे क्या होता है, कैश फ्लो वार्निंग। देखो आप एक बहुत ह्यूमंगस स्प्री में चल रहे हो, आप लगातार निवेश कर रहे हो, लगातार एक्सपैंड कर रहे हो, आपके पास एक बहुत ही तगड़ा कैश फ्लो होना ज़रूरी है, लेकिन उसी की वार्निंग दिख रही है। जो कैश कन्वर्जन रेशियो है वो घट करके 26% में आ गया है फॉर फाइनेंशियल 26, अगर आप कंपेयर करोगे टू 112% इन फाइनेंशियल ईयर 25, जो क्या इंडिकेट करता है दैट more capital is being tied up in working capital और aggressive expansion। और भी ज़्यादा जो कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल यानी रोज़मर्रा के काम करने में या एक्सपेंशन करने में ही पूरा का पूरा पैसा चला जा रहा है, तो ये एक इशू है। फिर आते हैं क्या, कंपनी की फ्यूचर प्लान, इन्वेस्टमेंट ऑर्डर बुक क्या है। तो देखो वारी का जो एग्रेसिव पिवटिंग है ना टुवर्ड्स वारी 2.0, ये ट्रांजेक्शन है फ्रॉम अ मॉड्यूलर असेंबलर टू अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड एनर्जी जाइंट, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास।
अगर आपको आप एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो सिर्फ एक मॉड्यूलर असेंबलर नहीं कि भाई मिल गया सामान असेंबल कर लिए, आपको पूरी तरह से एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बननी पड़ेगी और वही ये कर रही है। और इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए भाई साहब? कैपेक्स, वो भी छोटा मोटा नहीं, मैसिव कैपेक्स। आप देखो 6,200 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं 10 गीगावाट के इंटीग्रेटेड इनगोट और वेफर फैसिलिटी की नागपुर में। फिर 3,900 करोड़ रुपए की 250 TBD टन पर डे का सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। गाइडेंस क्या है? मैनेजमेंट ने आपके साथ सेट किया है ऑपरेटिंग एबिटा टारगेट ऑफ 7,000 से 7,700 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। फिर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, हमको पता है यूएस की तरफ से कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वारी ने एक्विजिशन किया है। इन्होंने स्टेक खरीदा है यूनाइटेड सोलर होल्डिंग इंकम में ओमान में टू सिक्योर एक ट्रेसेबल पॉलीसिलिकॉन सप्लाई चेन जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है बाय पासिंग यूएस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो कंपनी भी तैयार है, लगातार काम कर रही है। देखो यार, वारी एनर्जी मैं बार बार कहता हूँ कंपनी बुरी नहीं है, ना ही हम एक बहुत ज़्यादा अप साइकिल में हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब बहुत काम आता है तो हमारे यहाँ मार्जिन बहुत थिन हो जाती है। जहाँ आप 25% ऊपर मार्जिन में काम करते थे, आज आप 18.5% में काम कर रहे हो, और ये एक बहुत डराने वाली चीज़ है। फिर आप यहाँ क्या देखते हो? ऑर्डर बुक, कंपनी के पास ना 500 मेगावाट की डोमेस्टिक सप्लाई ऑर्डर है जो लेट फरवरी 2026 में आई है, जो इन्हें डिलीवर करनी है फाइनेंशियल 27। ग्लोबल मॉड्यूल कैपेसिटी अब 22.3 गीगावाट में आ चुकी है, जहाँ पर 19.7 गीगावाट भारत में, 2.7 गीगावाट यूएसए में कंपनी काम कर रही है। तो ये अपने को यहाँ क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा हाल। फिर आते हैं क्या कि भाई साहब इनविजिबल रिस्क और न्यूज़। देखो ब्रोकरेज क्या रिपोर्ट कर रही है? फोकस कर रही है एबिटा में, लेकिन ये फैक्टर है जो हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला एलिफेंट इन द रूम, 123% का यूएस की एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर आप 24 अप्रैल को देखोगे, जो यूएस की कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रिलिमिनरी 123% ड्यूटी लगाई है इंडियन सोलर इंपोर्ट्स में। वाइल मैनेजमेंट ने तुरंत आके कहा भाई साहब कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। इसने क्रिएट किया एक बहुत ही बड़ा, पहले तो लीगल और फाइनेंशियल क्लाउड इनका जो यूएस एक्सपोर्ट रेवेन्यू में है, और आप यकीन मानो वो 40% है इनके टोटल सेल्स का, 40%। तो ये हमको देखना है कि कंपनी क्या सिर्फ बोल रही है, अब देखो भाई वो एक्विजिशन भी कर रही है और बहुत से स्टेप उठा रही है वहाँ पे, लेकिन ये जो चीज़ है इमिडिएटली क्या होगा ये हमको देखना पड़ेगा। फिर है ट्रेसेबिलिटी कंप्लायंस। ओमान का जो स्टेक है ना, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है टू द यूगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट। अगर वारी कैन नॉट प्रूव नॉन चाइनीज सिलिकॉन ओरिजिन फॉर एवरी कंपोनेंट, अगर वो ये कंपनी में काम करने में कामयाब नहीं रहती है, इनका जो यूएस एक्सपोर्ट है ये सीज हो सकता है बॉर्डर में रिगार्डलेस ऑफ द टैरिफ रेट। तो यहाँ टैरिफ की नहीं बल्कि यहाँ बात चल रही है कि जो इनका एक यूगुर मुस्लिम, सबको पता है चाइना में एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, जिनको चाइना बहुत लगातार आप कह सकते हैं अब जो भी बुरा आप सोच सकते हो वो करता है उनके साथ। ठीक है, फिर आता है क्या? ओवर सप्लाई डायनेमिक्स। जो ग्लोबल सोलर मॉड्यूल प्राइस है वो एक फ्री फॉल पे है। ठीक है, कैसे? वाइल वारी स्केल कर रहा है 20 गीगावाट प्लस में, सो इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू अ रेस टू द बॉटम ऑन प्राइसिंग दैट कुड परमानेंटली कैप मार्जिन बिलो 20%। आपको बताता हूँ स्पेशलिटी केमिकल एक समय में कितना ज़्यादा मार्जिन काम करता था। हुआ क्या उसमें? पहला, ओवर सप्लाई चाइनीज़ की तरफ से भारतीयों को बहुत बहुत मुश्किल आई पूरी तरह से काम करने में। अब हो यही रहा है भैया, अडानी, वारी, टाटा, हर कोई इसमें आ रहा है और बहुत एग्रेसिवली आ रहा है। तो अब डर ये है कि भाई अब 20% ऊपर का काम करना भूल जाइए, 20% से नीचे ही आपको मिलेगा। अब देखो, अब वर्टिकल इंटीग्रेशन एक बार हो गया तो शायद 20%, 18% भी इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसमें अभी समय है। टारगेट कंसेंसस रिमेन है, यही है कि जो टारगेट है वारी का वो 2700 से 3100 की ही रेंज में रहेगा। हाँ, बुल केस कह रहा है 3400 रुपये, लेकिन ये डिपेंड करेगा एंटायरली क्या उनका मार्जिन Q1 में आपको स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कंक्लूजन ये भाई कि जो स्टॉक है वो करेंटली शो मी फेज में, यानी जो इन्वेस्टर है ना उन्हें ट्रैक करना ही चाहिए जुलाई 13, 2026 का फाइनल डिसीजन ऑन यूएस ड्यूटीज और
जो प्रोग्रेस है इनकी नागपुर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो क्या चल रही है, क्योंकि मैं बता दूं यही डिटरमाइन करेंगे क्या जो मार्जिन स्क्वीज है ये टेम्पररी है या एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आप अपने सामने होते हुए देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप अगर देख रहे होगे तो वारी एनर्जी में आपको समझ में आएगा कि थिंग्स आर नॉट दैट बैड, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कुछ इश्यूज थे। अब आते हैं एक सवाल के ऊपर, ये जो मार्जिन शिफ्ट है ना 25 से 18% का, ये लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में कंपनी ग्रोथ में क्या काम करेगा। तो देखो कंसिडर करते हैं कि मार्जिन कंप्रेशन इतना हो गया है, ये एक क्रिटिकल वैल्यूएशन है ऑफ वारिन लिमिटेड, जो हमको सिर्फ सिंपल रेवेन्यू के और ग्रोथ में नहीं बल्कि कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। पहला देखिए, पहला क्या है, री रेटिंग ऑफ द वैल्यूएशन मल्टीपल। जब एक कंपनी 720 पॉइंट की गिरावट दिखती है मार्जिन में, जबकि रेवेन्यू का डबल होता है, मार्जिन ना इन्हें वैल्यू करना छोड़ देती है हाई मार्जिन टेक्नोलॉजी एनर्जी प्ले, और इन्हें एक कॉमोडिटी या वॉल्यूम मैन्युफैक्चरर रूप में देखने लगती है। और प्रॉब्लम यहीं आएगी, क्योंकि हाई पी मल्टीपल तभी सस्टेन करता है जब आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो या एटलीस्ट स्टेबल हो। अगर एक स्ट्रक्चरल गिरावट सजेस्ट करती है सजेस्ट कि वारी अब प्राइसिंग पावर को छोड़ रहा है अगेंस्ट जो ग्लोबल ओवर सप्लाई आपको देखने को मिल रही है, और ये एक हार्श रियलिटी है, इससे नहीं जाया जा सकता। ठीक है ना, कुछ लॉजिकल फ्लॉज दिखते हैं ग्रोथ प्रोजेक्शन में। अगर आप अज्यूम करो ना एक टर्मिनल ग्रोथ रेट बेस्ड जो 25 मार्जिन एरा में थी, आपका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉड्यूल है वो फंडामेंटली ऑलरेडी ब्रोकन हो चुका है, क्योंकि आप 25% में सोच ही नहीं रहे हो, आप एक परमानेंट शिफ्ट देख रहे हो टू अ सब 20% मार्जिन जो 20 से 30% हेयर कट लेगा इनके फेयर वैल्यू टारगेट्स में। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ दिस इज द रियल इशू। फिर है कैपेक्स इफिशिएंसी ट्रैप। देखो 6200 करोड़ का जो इनका इन्वेस्टमेंट है नागपुर में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, ये बिल्कुल सही बात है, ये टू फिक्स ये जो मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है कैप्चर द वेफर इनगट स्प्रेड, बट दो मेजर रिस्क हैं, एग्जीक्यूशन लैग, प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल ही नहीं होगा और ऑप्टिमाइज नहीं होगा और 1.5 से 2 सालों में। अब इनके बीच वारी एक रिमेन्स अ प्राइस टेकर फॉर रॉ मटेरियल वाइल सेलिंग इन अ प्राइस गिवर्स मार्केट ओवर सप्लाई। यानी मैं जो कह रहा हूँ नागपुर प्लांट में जो हम सोच रहे हैं भाई मार्जिन कम हो जाएगा फिर भी चला लेंगे क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसमें अभी भी 1.5 से 2 साल है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, अगर इंडस्ट्री तेज शिफ्ट करती है टूवर्ड ये जो एन टाइप टॉप कॉन या परवोर्ड्स काइट टेक्नोलॉजी, जबकि वारी अभी भी अमोटाइज कर रहा है मैसिव डेट फॉर ओल्डर सेल आर्किटेक्चर, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो मार्जिन रिकवरी है फ्रॉम इंटीग्रेशन ये कभी भी मटेरियलाइज नहीं होगी। लेकिन देखो मेरा ये मानना है इतना हार्श नहीं होना चाहिए। हाँ ये एक पॉइंट है, बट वारी एनर्जी जो इतनी पुरानी प्लेयर है उसको ये सब नहीं दिख रहा होगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। हाँ ये पॉइंट हो जो आपको ध्यान में रखना है, बट मुझे लगता है वारी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहा होगा और काम करेगा आगे। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कैश कन्वर्जन रेशियो है टू 26%, और ये मैसिव रेड फ्लैग है जब एक जो कि 18% जो मार्जिन है ना वो यहाँ से जो कैश एट बेस से उससे और नीचे ले जाए। तो जो कंपनी लाइकली ऑफरिंग लॉन्गर क्रेडिट टर्म टू डेवलपर ताकि वो 111% की रेवेन्यू ग्रोथ कर पाए। रिस्क क्या है, एक हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में अगर वो स्टेबल वन भी है, अगर हाई और बराबर है, जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग जिस कर्जा है ना ये आपको जो रेवेन्यू 18% बेटा है उसे भी खा जाएगा, लीविंग वेरी लिटिल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो ये 3 चीज़ें जो फंडामेंटली आपको ध्यान में रखनी है, जो हमको ये सोचना है कि भैया जो वारी एनर्जी है उसका जो बेस्ट टाइम था अब वो शायद जा चुका है। ठीक है, तो वारी एनर्जी में एक शेयर आपके साथ एनालिसिस शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।